लड़की के साथ हुआ है। मेरा सरकार से सीधा सवाल है कि वैसे तो बहुत मुद्दे उठाते हैं कि अननेसेसरी के हिंदू मुस्लिम के झगड़ों की ये बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम के झगड़े करवाते हैं, पठान मूवी देखिए नहीं देखिए, भगवा कलर पे बातें करते हैं, चाकू रखने की बातें करते हैं। महिला सुरक्षा पे कब बात करेंगे ये लोग? और स्पेशली स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं इस समय, कहाँ क्या बातें कर रही हैं? और इस जिस मुद्दे पे उन्हें बोलना चाहिए वो इस टाइम पे कहाँ पे हैं? मतलब आप देखिए, एक मासूम सी लड़की के साथ मतलब बिना मतलब उसकी जान, उसको अपनी जान देनी पड़ी है और उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी अभी। और हर लड़की अब यहाँ पे कैसे सेफ़ फील करे और कैसे हम फील करें कि हाँ हम बाहर निकल रहे हैं तो हमारे साथ कोई घटना नहीं होगी। यहाँ पे जो दिल्ली की पुलिस है वो क्या कर रही है और जो सुरक्षा की बातें करते हैं, और स्पेशली न्यू ईयर्स के दिन जब जहाँ पे ऑलरेडी इतनी पार्टियाँ चल रही होती हैं, लोग पी के घूम रहे होते हैं, उस टाइम पर जब ये सुरक्षा की बातें करते हैं कि हमने जगह जगह सुरक्षा लगाई हुई है, तो इनकी सुरक्षा अब इस तरीके से नज़र आ रही है कि इनकी सुरक्षा की ऐसी सुरक्षा के बीच में एक लड़की ने अपनी लड़की की जान चली गई है। बड़े बड़े दावे करती है महिला सुरक्षा। हाँ, तो वो तो दिख ही रहा है ना कितनी अच्छी उन्होंने सुरक्षा की हुई थी। मतलब एक मासूम सी लड़की को अब 4-5 लड़कों ने, मतलब ऐसे इंसानियत मुझे लगता है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है लोगों के बीच में कि इंसान को इंसान नहीं समझ रहा, उसको 4 से 5 किलोमीटर तक घसीट के लेके जा रहे हैं, उसकी हड्डियाँ टूट गई हैं, इंसानियत ही ख़त्म हो गई है लोगों के बीच में। और वहीं पे चलिए ऐसे खूंखार लोग तो हैं ही साथ में, और ऊपर से हमारी सरकार, और जहाँ अमित शाह जी जो बात करते हैं कि महिला सुरक्षा मतलब इतनी हमारी का लेवल बहुत अच्छा है, तो इससे यही पता चलता है समय समय पे कि महिला सुरक्षा की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, कहीं से कहीं तक कोई महिला सुरक्षित नहीं है। हमें नहीं पता कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो आज हम घर के अंदर वापस आ पाएंगे सुरक्षित कि नहीं। लेकिन मैम एक खबर ये भी आई है कि जो लड़के थे वो सब ड्रिंक किए हुए थे। हाँ, तो वही तो बात है, जब आप जगह जगह पे ठेके खुले हुए हैं और इस तरीके से दारू बिल्कुल नॉर्मली बट रही है, दिख रही है लोगों को, मतलब लोग एंजॉय कर रहे हैं और उसमें कोई रोक टोक नहीं है, जब ऐसी चीज़ें समाज में फैली हुई हैं तो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें तो होंगी। लेकिन इस पर अभी तक सारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं, स्मृति ईरानी हो गई या फिर साध्वी हो गई, प्रज्ञा ठाकुर, सब शांत हैं इस मामले में। देखिए, ये वही बात हो गई ना, जब आप जानते हैं कि अभी प्रज्ञा ठाकुर जी ने क्या हमें अभी आपने भाषण सुना होगा, उनको वो कह रही हैं कि घर घर में आप चाकू रखिए। और बेसिकली इन लोग, नरोत्तम मिश्रा जी का आपने सुना होगा कि वो पठान मूवी मत देखिए, दीपिका पादुकोण ने बिकिनी पहनी हुई है भगवा कलर की। तो इस तरीके के मुद्दों पे ये बातें करते हैं। जो असल मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा हो गई, बेरोजगारी हो गई और युवाओं को नौकरी देने की बात हो गई, महंगाई हो गई, इन सब के बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई सीधी बातचीत नहीं है मीडिया से, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है। जिस तरीके से आप मुझसे सवाल जवाब कर पा रही हैं, इस तरीके से कोई आज तक मीडिया उन तक पहुँच नहीं पाई है कि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करे, और क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। देखिए, कहना, कथनी और करनी में फ़र्क होता है, तो ये वही दिख रहा है कि वो कहते बहुत कुछ हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं हैं। और जिस तरीके से गोदी मीडिया उनको प्रमोट करती रहती है, उनकी कथनी को, उनकी करनी भी दिखानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, असल में हम लोग क्या फेस कर रहे हैं। ये हर साल न्यू ईयर्स पे ये हो रहा है, हर साल हमें हर 6 महीने में कोई ना कोई ऐसी भयानक घटना महिलाओं के साथ होती हुई हमें नज़र आती है, जिससे एक्चुअली में महिलाओं का दिल दहल जाता है यार। और कितनी सारी, ये दिस इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे भेजते हैं। तो कैसे कोई पेरेंट्स ये फील करेंगे कि ये जगह सेफ़ है? तो इस चीज़ का डेफिनेटली सरकार को ध्यान देना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। आपने गोदी मीडिया का जिक्र किया, अभी यही बात सरकार को बचाना चाह रही है। बिल्कुल सरकार को बचाना चाह रही है। आप देखिए ना, जो भी सही मुद्दे होते हैं उनको वो नहीं चलाते। अभी यही घटना, अगर ये सारे लड़के हिंदू थे, अगर यही लड़के अगर मुसलमान होते, तब आप देखते कि किस बात का कितना बवाल होता। फिर आप क्या बोलते, जिहादी चीज़ों से जोड़ देंगे, फिर आप मुस्लिम मतलब माइनॉरिटी को तंग करेंगे, मतलब वो हर चीज़ वो चीज़ें करते हैं जो कि मतलब मैटर को डाइवर्ट करने की कहीं ना कहीं कोशिश। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले दिल्ली का ही मामला है, जो श्रद्धा केस का बात करूँ, उसमें मुस्लिम लड़का है, तो लगातार मीडिया में दिखाया गया था। हाँ, एग्जैक्टली, ये वही होता है कि इन्होंने एक तो पहले तो देश को बांट दिया है रिलीजन के नाम पे, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, हमारा कलर अलग, तुम्हारा कलर अलग, कलरों के उस आधार पे बांटा हुआ है, रिलीजन के आधार पे बांटा हुआ है, जाति के आधार पे बांटा हुआ है, लोगों को जुड़ने नहीं दे रहे, साथ चलने नहीं दे रहे। और इस तरीके से जो भयानक घटनाएं होती हैं, जो सही मुद्दे हैं उनको वो दिखाते नहीं है। लेकिन जो लोग श्रद्धा के मामले में खुलकर बोल रहे थे, आंदोलन कर रहे हैं, इस मामले में वो लोग शांत हैं।
हमारी मांग है भाई सरकार से कि भाई वो बोले इस मैटर पे और सही मुद्दों के बारे में बात करें, ये ना करें हमेशा कि भटकाने की कोशिश ना करें पब्लिक को। कैसे बेटी बचेगी, बेटी पढ़ेगी जब ये हाल दिल्ली में है? बताइए, देश की राजधानी में ये हाल है। तो ये सवाल सरकार से है, ये सवाल हम सब सरकार से पूछना चाहते हैं कि कैसे बेटी बचेगी। भाई बचाइए हम लोगों को, क्योंकि हर वो पेरेंट्स, हर वो माँ बाप, हर वो भाई और बहन जो चाहते हैं कि अपनी उनकी बेटी, बहू, पत्नी अगर घर से बाहर निकल रही है, काम कर रही है, काम करने जा रही है, तो वो सुरक्षित घर पर वापस आ सके। तो ये तो एक बुनियादी ज़रूरत है, और अगर ये बुनियादी ज़रूरत भी नहीं पूरी हो सकती तो फिर आप बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये जो सिर्फ आपने बैनर्स लगा के जो योजनाएं बनाई हुई इन सबको बंद कर दी। ढकोसलेबाजी बिल्कुल बंद कर दीजिए और हम लोग को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। अगर मैं बीजेपी सरकार की बात करूँ, वो तो बहुत सारी बातें करते हैं। उन्होंने जब उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने एक स्पेशली एक सेल बनाया हुआ था फीमेल्स के लिए। कॉलेज के बाहर वो लोगों को खड़े करते थे पार्कों में, हाँ पार्कों में लड़कियों को सुरक्षित फील कराने के लिए। बट वो सब कहने और करने की बातें थी, वो कुछ दिनों की बातें थी। और उसके क्योंकि मैं उस टाइम पे खुद लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो वो सब चीज़ें मैंने खुद साक्षात देखी हैं। कई उन्होंने नियम लगाए थे कि मतलब पार्कों में एंटी रोमियो वगैरह, हाँ, कि आप लड़का और लड़की साथ में खड़े नहीं हो सकते, इससे असुरक्षा फैलेगी, ये सब बातें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से ये हो रहा है, जिस तरीके से वो रेप करने वाले लोगों को छोड़ देते हैं, उनका माला पहना के स्वागत करते हैं, जिस तरीके से रेप संस्कारी बताया जाता है, रेप करने वालों का वो अभिवादन कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, जब तक ये बंद नहीं होगा ना तब तक हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। नजर आ रही है, देखिए संस्कारी बता रहे हैं बीजेपी के नेता उनको। अब ये जरूरत, फिर क्या करें बताइए? महिला बस ये कर सकती है कि अब या तो हम लोग ये कोशिश करेंगे भाई हम अपने घर में सबको सेल्फ डिफेंस सिखाएं और हम अपनी सुरक्षा खुद करने की कोशिश करें। बाकी तो कोई सरकार की तरफ से तो कोई पहल है नहीं। ये सिर्फ झूठे ढकोसले जो इनके चल रहे हैं उनका पर्दाफाश हो चुका है। और हर जन को हर घर में अब ये समझने की ज़रूरत है कि क्या सही है और क्या गलत है और किसका साथ हमें देना चाहिए और किसका नहीं। भरोसे तो नहीं रहा जा सकता, बिल्कुल नहीं रहा जा सकता, बिल्कुल नहीं रहा जा सकता। और मेरा तो मैं अचंभित हूँ जो हमारे देश की स्मृति ईरानी जी हैं, जो हर मुद्दे पे खड़ी हो जाती हैं, आ जाती हैं, तो ये सही मुद्दों पे वो कहाँ चली जाती हैं, क्यों नहीं बात करती हैं और कहाँ है इस समय वो? जिस चीज़ की वो मंत्री हैं, जिस चीज़ के लिए उन्हें प्रॉपर्ली बोलना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, इस चीज़ में आके उनके परिवार से मिलना चाहिए। और क्यों हुई ये घटना, सबसे पहले इसकी खोज करनी चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है आपके राज्य में? मतलब अगर इंसान, मतलब ये वही इसीलिए ये घड़ी घड़ी मैंने बहुत बार ऐसा सुना है। नरोत्तम मिश्रा जी भी कभी लड़कियों के कपड़ों पे कमेंट करते हैं। अब अमित शाह जी बोल रहे हैं कि आप सुरक्षित फील करेंगे आप चाहे कितने जेवर पहन के भी निकल जाएं। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो हम लोग बहुत ही निराश हैं। सरकार में फिर अपमान ही हो रहा है, पूरी तरीके से अपमान हो रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि कभी भी महिलाओं को ना उन्होंने प्रोत्साहित किया है आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो उन्होंने बैनर्स लगा दिए हैं, योजनाएं बना दी हुई हैं, ये लोगों को बरगलाने के लिए और ढकोसलेबाजी उन्होंने करी हुई है, जिसको डेफिनेटली लोगों को समझ के अब इसका साथ नहीं देना चाहिए और ख़त्म करना चाहिए। नहीं, पूरी एक गैंग है देश में जो दीपिका की बिकनी के खिलाफ आंदोलन कर रही है, लेकिन किसी महिला की सुरक्षा के लिए कोई नहीं आता। यही तो हमारा सवाल है कि भाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप बात नहीं कर रहे और आप ये नहीं कोशिश कर रहे कि आप सिर्फ योजनाएं बना रहे हैं। आप ये कोशिश नहीं कर रहे हो कि हम लोग सच में, आप ये नहीं देख रहे कि हम सच में सुरक्षित हो रहे हैं कि नहीं हैं। ये बहुत ही भयानक घटनाएं हैं और मेरा जब तक इनकी सरकार है हाथ जोड़ के इनसे निवेदन है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा या फिर इनसे आप गोदी मीडिया से तो आप जीत नहीं सकते, तो सिर्फ इनसे निवेदन ही किया जा सकता है। सुरक्षा नहीं तो कैसे विश्वगुरु बनेगा फिर देश? ये तो विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं। ये इनके राज में ना विश्व गुरु बनेगा। ये सिर्फ ऐसी आप देखिए, आप हमारी जीडीपी का हाल देख लीजिए, हमारी इकोनॉमी का हाल देख लीजिए, हमारे देश में महिला सुरक्षा की हम बात ही कर रहे हैं जिसका हाल बिल्कुल रद्दी हो रखा है। एजुकेशन की बात देख लीजिए। मैं अब कुछ दिनों पहले मैं गांव जाके लोगों से बात कर रही थी, मैंने देखा कोविड के टाइम पे 70% गांव के बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए हैं और वो स्कूल नहीं जाते हैं और अब वो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे। तो 70% गांव का बच्चा अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहा तो क्या फ्यूचर है? आप क्या बनाना चाह रहे हो? कह रहे हैं भगवा खतरे में है देश में, पहले इसको बचाया जाए, स्कूल तो बाद में देखा जाएगा। इनका जो मेन मुद्दा ये है कि ये कलर के आधार पे जो इंसान को इंसान से दूर करने की कोशिश की जा रही है। हमारे तिरंगे में 3 कलर हैं,
ठीक है ना। अगर हम कलर की बात करें तो उसमें भगवा भी है, उसमें ग्रीन कलर भी है और उसमें सफ़ेद कलर भी है, उसमें ब्लू कलर भी है। तो पहली बात तो हम सब सारे कलर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और कोई भी जाति धर्म किसी कलर से रिलेट नहीं करता है। इंसान को अपनी इंसानियत पे भरोसा करना चाहिए और इंसान को इंसानियत दिखानी चाहिए एक दूसरे से। कलर के आधार पे आप किसी को बांट नहीं सकते।